Hello friends, welcome to Get My University. My name is Anuj Goyal. The Philippines. Whenever we talk about this country, we always talk about America. We always talk about a special relationship being shared by these countries. The influence of America over the education system of Philippines. And friends, बिल्कुल सही है. America has a very huge influence over the economy of Philippines, the language, the culture, the education system, the music. जो फिलीपींस आज एक सोसाइटी है उसको ट्रांसफॉर्म करने में अमेरिका का बहुत बड़ा रोल रहा है. और कहीं ना कहीं मैं बोलूं तो जो नेशन है जो आज का फिलीपींस है उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा फाउंडेशन बना है. सो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कौन से पैरामीटर्स हैं. इसको समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा. सो फ्रेंड्स, फिलीपींस पहले स्पेन की कॉलोनी हुआ करता था and Spain has ruled Philippines for almost 200 plus years. But in 1898 there was a conflict between America and Spain और उस कॉन्फ्लिक्ट में क्यूबा और फिलीपींस जो स्पेन की कॉलोनी हुआ करती थी वो एक ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई 1898 में और फिलीपींस को अमेरिका ने स्पेन से बाय कर लिया. Since 1898 till 1934 अमेरिका ने फिलीपींस को ट्रांसफॉर्म किया, एज अ पॉजिटिव कॉलोनियल डेवलपमेंट किया वहां पे, और 1934 में एक एक्ट पास किया विच इज द फिलीपींस एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसके अंदर फिलीपींस वाज अबाउट टू गेट इंडिपेंडेंस आफ्टर 10 years in 1944. बट इन 1941 वर्ल्ड वॉर 2 हैपेंड एंड वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने इन्वेड कर दिया. बट इन 1945 यूनाइटेड स्टेट्स रिकैप्चर्ड फिलीपींस. And finally, in July 1946, independence was granted to Republic of the Philippines. So this was the whole journey of 50 years. And as per William McKinley, who was the 25th President of United States of America, the Philippines is not to exploit, but to develop, civilize, educate, and to train in the science of self-government. ये एक fundamental belief रहा है अमेरिका का towards developing this country. और ये पॉजिटिव डेवलपमेंट ही है जो फिलीपींस आज की शेप में हम देख पाते हैं. इन 1951 बोथ द कंट्रीज साइंड अ म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी जिसमें फिलीपींस को प्रोटेक्ट करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका ने ली थी. एंड एनी एक्ट और एनी सिक्योरिटी थ्रेट ऑन फिलीपींस वुड हैव बीन ट्रीटेड एज अ सिक्योरिटी थ्रेट ऑन अमेरिका. सो यही रीजन भी रहा है कि फिलीपींस ने कभी भी अपने डिफेंस में बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं किया. और इन स्पाइट ऑफ अ स्लोली ग्रोइंग इकोनॉमी इनिशियली उन्होंने काफी अपने रिसोर्सेज को कंजर्व किया और अपने नेशनल बिल्डिंग में बहुत अच्छा उसका यूटिलाइजेशन किया. सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि क्या क्या इन्फ्लुएंसेस रहे हैं. अमेरिका ने जब फिलीपींस को रूल किया, जो सबसे मेजर 4 चीज जो फिलीपींस में दिखाई दी इन द एजुकेशन, वन वाज द फ्री एजुकेशन विच वाज नॉट इनिशियली, बट अमेरिका इंट्रोड्यूस फ्री एजुकेशन सिस्टम. अमेरिका ने काफी पब्लिक स्कूल्स को वहां पे डेवलप किया और आज भी पुराने स्कूल 100 साल पुराने स्कूल्स हैं जो वहां पे आपको अमेरिका द्वारा बनाए हुए नजर आएंगे. रिलीजियस फ्रीडम जो शायद पहले नहीं हुआ करती थी, एक पर्टिकुलर सेक्ट को फॉलो किया जाता था. अमेरिका ट्राइड टू गिव और इंट्रोड्यूस दिस रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम जहां सारे रिलीजन्स को ओपननेस मिली. एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज शायद फिलीपींस को एक कंट्री बनाता है, फिलीपींस इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन. और उसका क्रेडिट जाता है अमेरिका को जब इनिशियली वो आए, क्योंकि पहले फिलिपिनो बोली जाती थी, वो लोकल लैंग्वेज थी, बट दे इंट्रोड्यूस इंग्लिश इन द प्राइमरी एजुकेशन. उन्होंने टीचर ट्रेनिंग किया, बहुत एग्रेसिव प्रोग्राम्स किए और यही रीजन रहे कि फिलीपींस इज नोन एज द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन टुडे. सो देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन सिस्टम ऑफ फिलीपींस एंड अमेरिका. बोथ ऑफ देम फॉलो अ ग्रेड बेस्ड एजुकेशन सिस्टम. In both the countries, children join education at the age of 5 to 6 years. When we talk about preschool, it is not mandatory, but primary school is very much mandatory. And especially talking about medicine, both of them follow the same track. Here is the track. This is a very very critical slides, friend, and I am sure इसको आप जरा ध्यान से देखिए. Structurally, both of these systems are same. थोड़ा बहुत डिफरेंस है उनकी इवैल्यूएशन में, बट आप देखिए क्लास 10th का सिस्टम चलता है. उसके बाद बोथ द कंट्रीज हैव अ ग्रेजुएशन सिस्टम जहां फिलीपींस हैव साइकोलॉजी बायोलॉजी एज द सब्जेक्ट्स, वेयर बाय अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में दे हैव फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो एंड इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होना कंपलसरी होता है.
Both of these countries have eligibility criteria for medicine program, which is NMAT in Philippines and MCAT in America. कितना सिमिलर है. Then मेडिसिन प्रोग्राम यहाँ पे 3 ईयर का है MD और 1 साल की क्लर्कशिप. टोटल ड्यूरेशन 4 ईयर्स की है. वेयर बाय इन अमेरिका 2 ईयर्स का MD प्रोग्राम है और 2 ईयर की क्लर्कशिप है. तो टोटल ड्यूरेशन यहाँ भी 4 ईयर्स की है. मीनवाइल यहाँ पे स्टेप 1 का एग्जाम है आपका जो आप देंगे. उसके बाद आप PG इंटर्नशिप कर सकते हैं फिलीपींस में और यहाँ पे आप स्टेप 2 CS एंड CK का एग्जाम दे सकते हैं. और लाइसेंसिंग के लिए यू हैव टू गिव फिजिकल licensing exam of Philippines, whereby in America you have to clear step 3 exam licensing exam so as to get a license from practicing as a medical doctor. So friends, आप देखिए बिल्कुल structurally same exam, evaluation थोड़ा different है and that is where we say कि Philippines education system is purely inspired by American education system, which is purely based on credits, which is purely based on practical training and lot of residency and experiential based learning. When we talk about the relationship between US and Philippines, it is very historic and they share a special relationship. And friends, Philippines is the oldest Asian partners of the United States and a major non-NATO ally. बात करते हैं population and demography mix की. So, अमेरिका में 4 million Filipino nationals reside करते हैं, which is the largest community overseas किसी और दूसरी country के जो रहते हैं. तो vice versa, there are almost 650,000 US citizens जो हर साल फिलीपींस को विजिट करते हैं. आप सोचिए कितना बड़ा चंक ऑफ अमेरिकन सिटीजन्स है. एंड मोर देन 350,000 US सिटीजन्स जो स्टेट वेटरन्स हैं वहां के, वो परमानेंट फिलीपींस में रिसाइड भी करते हैं. एंड यू नो फिलीपींस इज द ओल्डेस्ट एशियन पार्टनर्स. सो फ्रेंड्स, फिलीपींस यूएस में आज 1/3 ऑफ द नर्सेज जो हैं, जो वहां पे फ्रंट लाइन में सर्व कर रही हैं, इवन कोविड पीरियड में भी बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया है. 1/3 ऑफ फिलिपिनो रजिस्टर्ड नर्सेज आर फ्रॉम द सिंगल कंट्री, अ स्मॉल कंट्री फिलीपींस. यहाँ से आपको दिख रहा होगा किस लेवल का दोनों का अमेलगमेशन है और कितना उन्होंने नर्चर किया है. अमेरिका ने फिलीपींस को कितना नर्चर किया है, भले अपनी रिक्वायरमेंट के लिए किया हो, लेकिन उसको ग्रूम भी किया है. Right? When we talk about the economic front, both of these countries have a bilateral trade and investment framework agreement signed in 1989. एंड देयर इज अ टैक्स ट्रीटी जहां पे कि फिलीपींस को बहुत अच्छा एक टैक्स में बेनिफिट भी मिलता है थ्रू अमेरिकन इंपोर्ट्स एंड अमेरिकन एक्सपोर्ट्स. फिलीपींस जो है वो अमेरिका का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर है, राइट. एंड इंपोर्ट में भी देखा जाए तो चाइना के बाद सबसे ज्यादा अगर इंपोर्ट कहीं से हो रहा है फिलीपींस में तो अमेरिका से ही होता है. सो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. टॉकिंग अबाउट द अदर 3 एस्पेक्ट्स, सो US is one of the largest foreign investment. So आज की डेट में फिलीपींस में जो मेजर इन्वेस्टमेंट है, ऑलमोस्ट मोर देन 70% इन्वेस्टमेंट इज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. US ने काफी वहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम करते हैं टुवर्ड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ, हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ फिलिपिनोज एंड सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट के मामले में भी अमेरिका फिलीपींस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिलीपींस एक बहुत स्ट्रैटेजिक बैलेंस के फॉर्म में काम कर रहा है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, बिकॉज यह साउथ चाइना सी के पास इज अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया. इधर अमेरिका का इज अ पुराना ट्रेडिंग पार्टनर और चाइना भी काफी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, बट फिलीपींस बहुत स्मार्टली बैलेंस प्ले करता है और दोनों जगह से इतना इन्वेस्टमेंट फिलीपींस के अंदर आ रखा है. यही रीजन है कि फिलीपींस का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफी शूट अप कर गया है पिछले कुछ सालों के अंदर. ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है एशियन डेवलपमेंट बैंक which is based in Manila, right? इसका अगर आप स्टेक्स देखते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स है 15% स्टेक, जापान हैज 15% स्टेक, चाइना 6.4, इंडिया 6.3 एंड ऑस्ट्रेलिया 5.8. आप देखिए कितना एक स्ट्रैटेजिक कॉम्बिनेशन है, यू नो. एंड इसी चीज का फिलीपींस को डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्पेशल बेनिफिट मिलता है. टॉक अबाउट आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, देन यू नो फिलीपींस में आप जेन्युइनली अगर आप जाएंगे वहाँ पे देखेंगे फिलीपींस में आपको इंग्लिश म्यूजिक बहुत ज़्यादा मिलेगा. दे आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉप कल्चर ऑफ अमेरिका और आपको काफ़ी वेस्टर्न, आपको इवन हर जगह पे फ्रॉम क्लब्स टू बार्स टू ड्राइवर्स, हर जगह आपको इंग्लिश म्यूजिक बहुत अच्छा देखने को मिलेगा. फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 90% ऑफ फिलिपिनोज जब भी सर्वे हुआ है इनका, दे हैव प्रेफर्ड US एज द प्रेफर्ड कंट्री एंड दिस इज द मोस्ट प्रो अमेरिकन कंट्री फिलीपींस. इसीलिए अमेरिका फिलीपींस को लाइक भी करता है और कहीं ना कहीं फिलीपींस के लोगों को प्रेफर भी करता है. सो फ्रेंड्स,
इस छोटे से पीपीटी के माध्यम से आई हैव ट्राइड टू गिव यू अ इनसाइट, अ स्क्रैच कि फिलीपींस का अमेरिका का जो रिलेशनशिप है वो कितना गहरा है, बी इट इकोनॉमिकल, बी इट सोशल, बी इट लैंग्वेज जो मैंने आपको बताया, बी इट एजुकेशन। और यही रीज़न है कि आई बिलीव, गेट माई यूनिवर्सिटी बिलीव कि फिलीपींस इज अ वेरी गुड डेस्टिनेशन फॉर परस्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, प्रोवाइडेड यू टेक केयर ऑफ सम ऑफ द फैक्टर्स। हमारी दूसरी वीडियोस भी हैं जहाँ पे हमने बताया है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट शुड कंसिडर सो एज टू सेलेक्ट योर कॉलेजेस and to take a wise decision. So I am sure this PPT must have given you a decent idea about the relationship or the power balance between Philippines and United States of America. Thank you friends. Have a wonderful day.